तो आज का जो टॉपिक है वो भी ये है यीशु के लहू की सामर्थ, यीशु के बलिदान की सामर्थ। ठीक है, आप दोनों ही समझ सकते हैं यीशु के लहू की सामर्थ और यीशु के बलिदान की सामर्थ क्या है। यीशु के लहू की सामर्थ है जो हमने पिछली बार पढ़ा था, वो हमने एक ही पॉइंट देखा था और वो पॉइंट था वाचा का लहू। ठीक है, तो आप वो वाचा का लहू कैसे नए नियम में, पुराने नियम में और यीशु मसीह ने प्रभु भोज के रूप में कैसे उसे स्मरण करने के लिए कहा है, उस वाचा में बने रहने के लिए कहा है, उसे स्मरण करना है, यादगारी में रखना है और उसमें क्या सामर्थ है, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है, एक जो पिछले संडे का वाचा का लहू था ना, उसके ऊपर काफी लंबा समय हमारा चला गया था, पर लेकिन आज जो वचन है वो है यीशु के लहू की सामर्थ, यीशु की कुर्बानी की सामर्थ, यीशु के बलिदान की सामर्थ क्या है। तो यीशु के लहू में जो सामर्थ है ना, तो हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाप और अपराधों से क्षमा मिलती है। यीशु के लहू में सामर्थ है कि वो हमारे पापों से छुटकारा देता है, हमारे अपराधों से छुटकारा देता है। और ये पढ़ेंगे इफिसियों उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो यीशु का लहू है उसमें सामर्थ है, उसके लहू के द्वारा हम क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। सिर्फ आप जब पूरा देखते हो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पानी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो क्या दे सके, छुटकारा दे सके। अगर छुटकारा जो है पापों से, अपराधों से, वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, यीशु में है। जो पूरी पृथ्वी है वो पाप के बंधन में है, जो पूरी पृथ्वी के लोग हैं वो पाप के बंधन में है, क्योंकि इसके ऊपर कौन शासन कर रहा है, शैतान कर रहा है। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि संसार का जो राजा है, जो संसार का जो चलाने वाला है वो कौन है, शैतान है। संसार का, हमारा नहीं, हम संसार में रहते हैं, हमारा शासन नहीं वो करता। संसार का जो शासन है, जो संसार गुनाहों में डूबा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है, उनका शासन कौन करता है, शैतान करता है। सारी दुनिया शैतान के शासन में चल रही थी, पर लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके लहू में है, उनके ऊपर शैतान का शासन नहीं है। वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और इसलिए जब पूरी पृथ्वी पाप के बंधन में थी और पाप के बंधनों में छुटकारा देने के लिए क्या हुआ कि किसी एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी, किसी ऐसे मेमने की जरूरत थी, किसी ऐसे देह की जरूरत थी जो क्या दे सके, छुटकारा दे सके, जिसको बलिदान किया जाए और उसके बलिदान के खून के द्वारा क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। पर ये संसार में मुमकिन नहीं था, क्योंकि पूरी पृथ्वी गुनाह में थी। जितने भी मनुष्य पैदा हुए वो सब पाप के द्वारा पैदा हुए, कोई पवित्र नहीं था। इसलिए खुदावंद का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं था, सबने पाप किया था। चाहे कुर्बानियां दी भी जा रही थी, पर फिर भी वो गुनाह के ऊपर गुनाह किए जा रहे थे। ऐसी कोई कुर्बानी की जरूरत थी जो परमानेंट हो और जो छुटकारा भी दे सके। तो ये काम कहाँ मुमकिन हुआ, स्वर्ग में। स्वर्ग से एक देह भेजी गई, स्वर्ग से पिता ने अपने पुत्र को भेजा, स्वर्ग से यीशु मसीह खुदा आए और उसने अपने आप को बलिदान किया और उसके लहू के द्वारा आज हम क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। सिर्फ एक यीशु का लहू है जिसके द्वारा अपराधों से क्षमा मिलती है। ये अनुग्रह का धन है, याद रखें, ये अनुग्रह का धन है। ये वो धन है जो सारे धन से अलग है। कुलसियों और उसके 1 और 17 में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें छुटकारे की सामर्थ सिर्फ किसमें है, यीशु में है। लहू के द्वारा हमारे अपराध, हमारे पाप क्षमा हुए, हमें क्षमा मिली है। और क्षमा
सिर्फ यीशु के लहू में है। अगर आप कहो कि मेरे पाप किसी में चीज से धो लूं तो ये हो नहीं सकता। अगर लोग सोचे कि हमारे पाप ये मनुष्य माफ कर दे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि सारे मनुष्य ही पापी है। कौन तुम्हारे गुनाह माफ करेगा? हर एक मनुष्य जो पैदा हुआ है गुनाह में तो पैदा हुआ है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा पैदा हुआ है। खुदा की पाक रूह के द्वारा नहीं पैदा हुआ, बल्कि मनुष्य से पैदा, माँ बाप के मिलन के द्वारा पैदा हुआ है। और वो जो पैदाइश हुई है ना, वो सब पाप में हुई है। अगर यीशु को देखोगे तो यीशु कैसे पैदा हुआ है? पाक रूह के वसीला से पैदा हुआ है, और पाक रूह के वसीला से ही यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं। और यीशु मसीह के लहू में ही वो अपराध और पाप को क्षमा करने की ताकत है। और यीशु मसीह का लहू जो है ना, वो पवित्र है। यीशु का लहू क्या है? पवित्र है। उसमें एक भी जुरी नहीं है, एक भी गुनाह नहीं है, एक भी कलंक नहीं है, एक भी दोष नहीं है। इससे लिए यीशु के लहू में ये पाप को छुटकारा, अपराधों से छुटकारा देने की क्या है? सामर्थ है, पवित्र करने की सामर्थ है। ये अनुग्रह का धन है जो हम विश्वासियों को क्या मिला है? इतनी आशीषित आशीष मिली है, इतना बड़ा अनुग्रह मिला है। और हम मसीह लोगों को इस अनुग्रह में क्या करना है? बने रहना है, यीशु के लहू में बने रहना है। जब भी आपसे कोई गुनाह होता है, पहली बात तो गुनाह करना ही नहीं है, पर लेकिन जब हम चौकसी के साथ चलते तो है, पर लेकिन फिर भी हम इस संसार में रहते हैं। संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की शिक्षाएं, तरह तरह की चीजें हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं गुनाह जो है ना उठ के आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में आ जाते हैं। पर लेकिन अगर जैसे आपको अलर्ट रहना है, चौकसी में रहना है कि अगर आप किसी ना किसी तरह से गुनाह किए हैं ना, तो खुदावंद के पास आए और उससे कहें कि यीशु तेरे ही लहू में क्या है? सामर्थ है मेरे अपराधों और पापों को क्षमा करने की। और ये हमारे मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जितनी बार भी आप परमेश्वर के पास आते हो, जरूर आप आए और क्या करें? अपने पापों की क्षमा मांगे। ठीक है, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा है। ऐसे नहीं यीशु का लहू बहाया गया, यीशु का लहू बहाने का कारण था, इसीलिए वो बहाया गया है। ठीक है, अगर हम पापी ना होते, अगर हम शुद्ध और पाक होते तो यीशु के लहू की जरूरत भी ना होती, पर लेकिन हमें जरूरत थी, इसलिए यीशु मसीह आए हैं, कुर्बानी दी है। पहला पतरस उसकी 1:18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कहते जो तुम्हारा क्या था? निकम्मा चाल चलन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस रसूल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन है, जो बाप दादों से चला आ रहा है। ये निकम्मा चाल चलन कब से शुरू हुआ? जब से आदम और हवा ने गुनाह किया। जिस दिन से उन्होंने गुनाह किया, उस दिन से धरती क्या होगी? गुनाह ही गुनाह बढ़ता ही जा रहा है। कितनी बार नाश हो गए लोग, फिर से खुदावंद ने मौका पे मौका दिया है, पर लेकिन गुनाह किसी ने नहीं छोड़ा, पर गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। जो निकम्मा चाल चलन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स बीमारियां ट्रांसफर होती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी की चीजें ट्रांसफर होती है, ऐसे ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुनाह ट्रांसफर हो रहे हैं, और गुनाह श्राप ट्रांसफर हो रहे हैं, बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं, लगातार हमारे साथ चली आती है। उसका छुटकारा कौन है? यीशु है। जो हमारा निकम्मा चाल चलन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादों से क्या आ रहा है? चला आ रहा है। जैसे उनकी आदतें थी, जैसे उनका बोलना चालना था, जैसा उनका सोचना था, जैसे उनमें लड़ाइयां झगड़े थे, जैसे उनमें अपराध थे, जैसे उनके काम थे, वैसे ही हमारे भी काम हुए। और इसलिए याद रखें, इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप मसीह में आ जाते हैं तो याद रखें
कि आप परमेश्वर से जरूर गुजारिश करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और यही गुजारिश करें कि ये जो निकम्मा चाल चलन है ये हमारे जिंदगी में ट्रांसफर ना हो, हमारे साथ ना हो, और हमारा भी गंदा चाल चलन हमारे आगे पीढ़ी में ट्रांसफर ना हो, हमारे साथ साथ ना चले, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा उसे, उसका जो चेन है ना, उसको क्या करें, तोड़ दें। और प्रार्थना किया करें कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदतें, जो काम जैसे हमारे बाप दादों के से वैसे हमारे बीच में ना प्रकट हो, हमारी जिंदगी में ना हो। ठीक है, क्योंकि यीशु का लहू हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इस चेन को क्या कर सके, तोड़ सके। इस चेन को तोड़ो जो आपके बाप दादों से चली आ रही है, अपने जीवन में, आने वाली पीढ़ियों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में क्या करो, तोड़ो। क्योंकि जो हमारा चाल चलन कहता है, जो पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो क्या है, बुरा है, अपराध से भरा था, पापों से भरा हुआ था, और उसका कोई सोना और चांदी के द्वारा छुटकारा नहीं हुआ है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा छुटकारा नहीं हुआ है। लोग ये कोई सोना देकर नहीं उसको छुटकारा दिया गया है। ठीक है, कोई सोना या चांदी, जैसे लोग कहते हैं ये बहुत बहुमूल्य है, क्या कहते हैं, सोने चांदी को क्या कहते हैं, ये बहुत बहुमूल्य है। चाहे दुनिया की जितनी मर्जी चीजें बहुमूल्य क्यों ना हो, वस्तुएं जितनी मर्जी बहुमूल्य क्यों ना हो, पर वो आपको छुटकारा नहीं दे सकती है। सिर्फ एक ही निर्दोष और निष्कलंक मेमना, कौन है, यीशु अर्थात मसीही के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्या हुई है, हमारी रिहाई हुई है, हमारा छुटकारा हुआ है। इसलिए याद रखें, ये सोना चांदी जितना मर्जी किसी के पास हो, जमीनें जायदादें और कीमती चीजें, कीमती वस्तुएं कितनी मर्जी क्यों ना हो, पर लेकिन अगर उसके पास यीशु का लहू नहीं है ना, तो उसके गुनाह खड़े के खड़े हैं, और वो ही चाल चलन, गंदा चाल चलन उनके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और उनका छुटकारा इन सोने और चांदी के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है, यीशु के लहू के द्वारा। ये हम मसीहों को खुदावंद ने, विश्वासियों को जो विश्वास करता है, ये खुदा ने हमारे लिए बहुमूल्य दिया है लहू, कि हम क्या पाए, छुटकारा पाए। और यीशु के लहू के द्वारा ही ये बहुत कीमती है। यीशु का एक गीत है ना, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सचमुच उस पर्सन ने बहुत अच्छा गीत बनाया कि तेरा लहू बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि सोने और चांदी, ये बहुमूल्य वस्तुएं, दुनिया की सारी जमीनें जायदादें, दुनिया की सारी चीजें, उसका आगे कुछ भी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ एक यीशु का लहू है जो सारी पृथ्वी के लिए है, सारे जगत के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए है, जिसके द्वारा हम क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। अगर आपका चाल चलन सही नहीं चल रहा, याद रखें, अगर आपका चाल चलन सुधर नहीं रहा, कोई आदत आपकी सुधर नहीं रही, अगर आपको गालियां निकालने की आदत है, तो अगर आपसे बदला नहीं ना जा रहा, यीशु के लहू में अपने आप को दे दे और यीशु का लहू मांगे और उससे कहें कि तेरे बहुमूल्य के लहू के द्वारा हम क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। खुदावन, ये गंदी आदत है मुझ में, ये गंदा चाल चलन है मुझ में, इसे क्या कर दे, निकाल दे। अगर आपकी आंखें गंदा देख रही है और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, ये गंदी चीजें जो मुझे देखने की आदत है, बोलने की आदत है, सुनने की आदत है, सोचने की आदत है, चलने की आदत है, हाथों के द्वारा काम करने की आदत है, प्रभु तू अपना लहू मुझे दे, मैं तेरे पास आता हूँ, तू मुझे इससे क्या दे, छुटकारा दे। इस चेन को तोड़े, अपने जीवन में खत्म करे, बिल्कुल जड़ से खत्म करे। और अगर आप खत्म करोगे तो ब्लेसिंग में जाओगे, नहीं तो ऐसे के धरे गुनाह रह जाएंगे और छुटकारा कोई नहीं होगा। हम मसीह में भी आकर छुटकारे की घोषणा ना करें, छुटकारा ना मांगे, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मसीह में आकर विश्वासी होकर, खुदा के विश्वासी होकर, तो परमेश्वर का जो बहुमूल्य लहू है और जो यीशु का बहुमूल्य लहू है, जो हमें फ्री में क्या देता है, क्षमा देता है, अपराधों से क्षमा देता, हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। हमें यीशु का लहू फ्री में मिला है, फ्री में मिला है, बहुमूल्य है पर लेकिन फ्री में मिला है। जान की कोई कीमत नहीं होती, उसकी कीमत लगाई भी नहीं जा सकती।
क्योंकि उसका कोई है ही नहीं ये मूल्य। तो यीशु का लहू तो पवित्र है, जो स्वर्ग से उतरा है, जो परमेश्वर है, उसने अपना खून बहाया है, तो उसकी कीमत जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर लेकिन जो पापी ना, उसके लिए वो बहुत बहुमूल्य है। पापी लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए ये हमें फ्री में बहुमूल्य लहू मिला है। खुदावंद ने इसकी कोई कीमत नहीं आपसे मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई सोना नहीं मांगा, कोई चांदी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा, और आपको उसने फ्री में दिया है। और अगर फ्री में दिया है ना, तो आपका काम है कि यीशु के लहू के द्वारा धुलना, पाक होना, छुटकारा पाना, अपने अपराध जो जिद्दी हैं, पाप जो जिद्दी हैं, जो हट नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक यीशु का लहू ही क्या कर सकता है, धो के साफ कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। मैं देखती हूँ कईयों लोगों की बचपनों में ही आदत है, बचपन में ही गंदी आदत है। कई लोगों की बड़े सालों से गंदी आदत चली आ रही है, शराब पीने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, लड़ाइयां करने की और गाली गलौच देने की लगातार चली आ रही है, और इतनी जिद्दी हो गई है, उनसे छूट नहीं रही। और याद रखना, ये आपसे हो भी नहीं सकता, और ये सिर्फ किससे हो सकता है, यीशु से। और ये तभी होगा जब आप यीशु पर विश्वास करके उसके पास आएंगे और अंगीकार करेंगे, तौबा करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावन मुझे इस बुरी बलाओं से और बुरे अपराधों से, ये अपराधों से, ये गुनाहों से क्या दे, छुटकारा दे। तब भी हो सकेगा। अगर आपको मसीह में आ गए हो और आप कहो कि मैं ऐसे चलता रहूंगा, अपने आप ही हट जाएगी, अपने आप ही हट जाएगी, मैं को कोई लहू नहीं मांगना, तो ये होगा भी नहीं। आपको इन जिद्दी गुनाहों को, इन गंदे गुनाहों को, इस बेकार से गुनाहों को जिसका कोई हमारे जीवन में जगह नहीं है, इसको मिटाने के लिए यीशु का लहू है, छुटकारा देने के लिए। और परमेश्वर से एक बात जरूर कहनी है, जब आप अपने चाल चलन के लिए प्रार्थना करते हो, जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसको जब तोड़ते हैं तो याद करें, हमेशा प्रार्थना करें, खुदा से कहे कि खुदा फिर मेरी जिंदगी में ना आए, फिर मेरे जिंदगी में ना आए, मेरे घर परिवार में ना आए, आगे पीढ़ियों में ना आए। और सेकंड नंबर जो आपने मांगना है, वो ये भी मांगना है कि मुझे डिवाइन करैक्टर दे, मुझे डिवाइन नेचर दे। खुदावन का डिवाइन करैक्टर है, खुदावन का डिवाइन नेचर है। खुदा ने कहा है आत्मिक फलों के बारे में, आप वो मांगे। अगर आप में आत्मिक फल हो जाएंगे ना पैदा, तो आप डिवाइन नेचर में जाएंगे। हालेलुया, आप डिवाइन नेचर में जाएंगे। ये नहीं है कि बुरा चाल चलन छोड़ दिया फिर उसके बाद खाली होके घूमते रहो। खाली को भरना भी है, और किससे भरना है, नए मनुष्यत्व में। किससे भरना है, भले भंडार से। जब बुरा भंडार निकल जाएगा तो उसको किससे भरना है, भले भंडार से। खाली नहीं रहने देना। खाली घर शैतान का घर, इसलिए उसे खाली न रहने देना। शैतान जब देखते हैं ना कि बदरू निकल गई है, जब बदरू देखती है ना मैं निकल गई हूँ, और वो फिर आती है देखने के लिए कि घर खाली है या भरा हुआ है। अगर वो खाली है ना, उसके तरह सजा सवारा लगता है ना, वो फिर आ जाती है। इसलिए हमने ये चीजों को अपने अंदर एंटर फिर होने भी नहीं देना, और इसे खाली भी नहीं रहने देना, बल्कि इसको पाक रूह के फलों से भरना है। हालेलुया। फिर उसके ऊपर काम करना है। आज लोग काम नहीं करते कि मुझ में ये फल नहीं, मुझ में ये फल होना बहुत जरूरी है, तो ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, यीशु के लहू के द्वारा हमारी सारी बीमारियां को क्या कर देता है, खुदावंद यीशु नासरी खत्म कर देता है। चाहे हमारी बीमारियां किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे लाइलाज क्यों ना हो, चाहे उसका डॉक्टर ने कह दिया हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, चाहे आपकी दर्द पीड़ाएं जितनी मर्जी क्यों ना हो, परेशानी जितनी मर्जी क्यों ना हो, बीमारी जितनी मर्जी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, पर लेकिन यीशु के लहू के द्वारा क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है यीशु के लहू के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मार खाने से हम क्या हुए हैं, चंगे हुए। पतरस ने जब वचन को लिखा तो पतरस क्या कहता है कि उसके मार खाने से हम क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। यीशु के मार खाने से जो एक एक कोड़ा, जो एक एक चोट लगी है ना, जख्म हुए हैं ना, वो हमारी शिफाओं के लिए है। कहाँ लगे, सर से लेकर पैर की तली तक
पूरा छलनी छलनी कर दिया। हमारे लिए खुदावंद यीशु नासरी छलनी छलनी हो गया ताकि हम छुटकारा पाए, पापों से छुटकारा पाए, श्रापों से भी छुटकारा पाए। ये शराब है बीमारी, ये चीजें शराब है। कई बार शराब नहीं होती, मैं ये भी कह देना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार बीमारी इसलिए आती है ताकि खुदा की महिमा हो। कई बार बीमारी इसलिए आती है ताकि हमारी बढ़ोतरी हो। कई बार ज्यादा तौर पे बीमारियां लोगों को इसलिए चिपकी हुई हैं, चिमड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि शैतान ने अंदर बीज बीजा, बीमारी का बीज बीजा है और वो छूट नहीं रहा है। अगर छूट नहीं रहा है तो यीशु के लहू में आज छुटकारा परमानेंट है। हालेलुया। अधूरा छुटकारा नहीं है, परमानेंट है। परमानेंट रहो, परमानेंट छुटकारा भी पाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए जरा हालेलुया, हालेलुया। इतना कीमती लहू बहा है हमारे लिए, तो हालेलुया तो फिर जोर से बनता है। इसलिए यीशु के लहू में ही ये आशीष है, और यीशु के लहू में ही हमारे यशायाह नबी भी कहता है कि उसके मार खाने से हम क्या हुए हैं? नरोए हुए हैं, नरोए हुए हैं। इसलिए हम नकोर हो गए, बीमारियां खत्म हो गई, शराब खत्म हो गए, अपराध खत्म हो गए, पाप खत्म हो गए, बुराई खत्म हो गई, दुष्टता खत्म हो गई। हमने इन चीजों से क्या पाया? छुटकारा पाया और शैतान से छुटकारा पाया है। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर लहू बहा है ना, शैतान यीशु के पैरों के नीचे था और वो हार गया था, मृत्यु के ऊपर छुटकारा पाया है। और इतनी आशीष खुदावंद यीशु नासरी के लहू में मिली है हमें। और आगे हम देखेंगे